ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। सावन का पहला सोमवार और भोले के भक्तों का हुजूम शिवालयों में उमड़ पड़ा। कांवड़ यात्रा की शुचिता, शुद्धता और पवित्रता बरकरार रखने के लिए सीएम योगी ने कई कदम उठाए, लेकिन अब खुद सनातनियों ने कांवड़ को लेकर सबसे नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। लक्ष्मण रेखा उन मुस्लिमों के लिए जो खुद को शिव भक्त बताकर बुर्के और मुस्लिम टोपी में कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने जाते हैं। मुस्लिमों से डिमांड यह की गई है कि अगर उन्हें कांवड़ उठाना है तो पहले सनातन अपनाना होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आस्था की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की शुचिता, शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सनातनियों की ये सबसे नई लक्ष्मण रेखा है। सिर पर मुस्लिम टोपी है तो कांवड़ नहीं उठाने दी जाएगी। शरीर पर बुर्का है तो भी कांवड़ नहीं उठाने दी जाएगी। मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के कांवड़ यात्रा में शामिल होने को लेकर इस नई शर्त का जिक्र किया है। जो कावड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि कावड़ हमारी सनातन धर्म की परंपरा का, आस्था का प्रतीक है। यदि उनको कावड़ लानी है तो अपने मजहब की वर्दी में न ला करके सनातन धर्म की कावड़ की जो भगवे रंग की वर्दी है उस वर्दी को पहन करके ही लाएं। सवाल यह है कि इस लक्ष्मण रेखा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाती हुई दिखी थी। पहली तस्वीर संभल के बदनपुर बसई गांव की रहने वाली तमन्ना मलिक की थी, जिसने अपने हिंदू पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया था। जबकि दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की मुस्लिम महिला उजमा खान की थी, जो अपनी शादी की मन्नत पूरी होने पर कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनी थी। इन दोनों तस्वीरों ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी। मीडिया की हेडलाइंस में तमन्ना और उजमा का नाम गूंजता रहा। बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाने को जहां तमन्ना और उजमा ने शिव के प्रति अपनी श्रद्धा बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे सुर्खियों में आने का स्टंट करार दिया। बुर्का पहन उठाई कांवड़, शिव भक्ति या स्टंट? ये सवाल न उठे, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम महिला या पुरुष की शिव के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तो उसे अपने मजहबी लिबास को छोड़कर भगवा अपनाना होगा। यदि वे कहें हमारी तो आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, तो मैं निमंत्रण देता हूं उनको, वो घर वापसी कर ले। और घर वापसी भी नहीं करते, लेकिन कावड़ लानी है तो फिर अपनी वर्दी में नहीं, सनातन धर्म की वर्दी में कावड़ लाए, तब हिंदू समाज उनको कावड़ लाने का अधिकार देगा, नहीं तो विरोध होगा। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों के लिए कांवड़ को लेकर खींची जा रही इस लक्ष्मण रेखा पर साधु संतों का क्या कुछ कहना है, हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। सभी मुस्लिम भाई जो भी हमारे सनातन धर्म से प्रभावित हैं, वो अपना धर्म प्रबंधन कर सकते हैं और भोले बाबा की कांवड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर वास्तव में आपके अंदर श्रद्धा भाव जग रहा है, अपने पूर्वजों की आपको वास्तव में याद आ रही है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप घर वापसी करिए। कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं तो कम से कम उस कांवड़ की मर्यादा को रखिए। हमारे कांवड़िए भक्तों का एक रंग है जो भगवा है, उसको पहनकर आइए, उन वस्त्रों को पहनिए। हालांकि बुर्का पहनकर या मुस्लिम टोपी लगाकर कांवड़ ले जाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने भी ऐतराज जताया था और कहा था कि इस्लाम के मानने वालों को शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। किसी भी दूसरे धर्म की धार्मिक परंपराओं को अपनाना या उसमें आस्था रखना नाजायज है। अब जब मुस्लिमों के लिए कांवड़ को लेकर नई शर्त सामने आ रही है, तो सुनिए मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी मजहब वाले को अपने मजहब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले के धर्म का सम्मान करने की जरूरत है, एहतराम करने की जरूरत है। और जो समाज के अंदर आम जनमानस जो है कर रहा है, और उससे एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है।
बुरके में कांवड़ लेकर जाने पर संभल की तमन्ना मलिक और बुलंदशहर की उजमा ने इसे भोले को लेकर अपनी आस्था बताया था। लेकिन अब जब कांवड़ उठाने के लिए धार्मिक बंदिशों की बात कही जा रही है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल ये दोनों कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनती हैं या नहीं। कहा जाता है कि शिव सबके हैं और सब शिव के हैं। धर्म या मजहब की दीवार भोले के भक्तों को उनकी भक्ति करने से रोक नहीं सकती। ऐसे में सनातनियों की ये नई लक्ष्मण रेखा शिव के मुस्लिम भक्तों के कदम रोककर क्या उन्हें आस्था की सबसे पवित्र यात्रा से दूर कर देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के पावन मौके पर पूरे देश भर में सनातनियों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, तो वहीं यूपी के 2 अलग अलग शहरों में 2 ऐतिहासिक धरोहर में जलाभिषेक को लेकर घमासान छिड़ गया। एक तरफ शिव भक्त थे तो दूसरी तरफ योगी फोर्स। आखिर कहां और क्यों सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक पर तकरार हो गई, देखिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सावन के पहले सोमवार को ही यूपी के 2 बड़े जिलों में जलाभिषेक को लेकर तकरार छिड़ गई। शिव भक्त और योगी फोर्स आमने सामने आ गए, क्योंकि जिन 2 जगहों पर भोले के भक्त जलाभिषेक की कोशिश कर रहे थे वो दोनों विवादित थे। पहली लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में मौजूद कंसा पासी किला और दूसरा आगरा का ताजमहल। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की, जहां कसमंडी कला गांव में मौजूद कंसा पासी किले में जलाभिषेक करने के लिए पासी समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। लोगों के हाथों में राजा कंसा पासी के पोस्टर और गंगा जल थे। वहीं भीड़ में लाखन आर्मी के समर्थक भी मौजूद थे, जो 108 गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को भी साथ लेकर आए थे, लेकिन एक मकसद से कि कसमंडी में मौजूद राजा कंसा पासी के किले में जलाभिषेक कर सके। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी की अगुवाई में सैकड़ों समर्थक विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे, मगर पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को स्मृति द्वार के पास ही लाखन आर्मी और पासी समाज से जुड़े लोगों को रोक दिया। कि लगातार जो है इस वक्त यहाँ पर लाखन आर्मी यहाँ पर पहुंची हुई है और अंदर जाने का जो है कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तो कसमंडी कला में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। भारी तादाद में जो लाखन आर्मी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और एक एक करके जो है यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो अंदर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि विवादित जगह पर किसी भी तरह से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कसमंडी कला के ऐतिहासिक ढांचे को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय में दशकों से विवाद जारी है। वो ये कि जहां पासी समाज इसे राजा कंस पासी का किला और शिव उपासना स्थल बताता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष विवादित ढांचे को मस्जिद, मकबरा और कब्रिस्तान बताता है। खैर, दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं, मामला कोर्ट में है। वहीं लाखन आर्मी ने भी ASI से सर्वे और कार्बन डेटिंग की मांग की है, क्योंकि पासी समाज का आरोप है कि असल में कंस मंडी कला में मौजूद ढांचा 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला है और उनकी ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से बदला गया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। पासी समाज सभी सनातनी हिंदुओं का हक मारा न जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए जलाभिषेक करने का, मिट्टी अर्पित करने का। ये लगातार जो है यहाँ पे लेकर विवाद होता रहा है कि मस्जिद को लेकर कि यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को लेकर आरोप भी लगता रहा कि यहाँ पर आके मदरसा चलाया जाता था, बाहर के लोग आते थे मुस्लिम, और यहाँ पर क्या कुछ यहाँ असली वजह रही है? ये पासियों की राजधानी रही है, हमारे आराध्य भगवान शिव का घर रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा इतिहास कहता है, ये यहाँ के लोग कहते हैं। मैं अपनी चीज़ लेके रहूँगा। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे पासी समाज और लाखन आर्मी के समर्थक विवादित ढांचे तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। फिर क्या, लाखन आर्मी के समर्थकों ने ही स्मृति द्वार के पास ही धरना दे दिया। ये ठीक जो स्मृति द्वार है महाराजा कंसा पासी का, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लाखन आर्मी को यहीं पर ही रोक दिया गया। भारी विरोध के बाद फिलहाल कंसा पासी किले पर जलाभिषेक पुलिस ने नहीं होने दिया। हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था, क्योंकि इससे पहले मई 2026 में भी बकरीद के मौके पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। उस दौरान भी पुलिस की तैनाती की गई थी और इस बार भी विवादित स्थल पर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं आगरा में भी आज ताजमहल को लेकर फिर से विवाद गर्मा गया।
जब सुबह के वक्त अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंचे, वो भी भगवा वस्त्र में, सिर्फ एक मकसद से कि ताजमहल के भीतर जलाभिषेक कर सके। वो लोग ताजमहल मानते हैं और मैं उसको शिव मंदिर मानते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हमारे भोले बाबा हैं, उसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती है, कव्वाली हो सकती है, बिरयानी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे धतूरा भी चढ़ेगा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे और भोग भी लगेगा। लेकिन पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। पहले तो हिंदू संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं को ताजमहल के बाहर ही रोका गया और फिर समझा बुझाकर उन्हें राजेश्वर मंदिर ले जाया गया, जहां हिंदू संगठन की महिला ब्रिगेड ने जलाभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सावन के पहले सोमवार पर कसमंडी से लेकर ताजमहल तक जलाभिषेक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यूपी में कांवड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी, लेकिन अब ये कट्टरपंथी दंगाई और आतंकियों के टारगेट पर। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए जटायु को मैदान में उतार दिया। ये जटायु कैसे कांवड़ियों को प्रोटेक्ट करेगा, देखिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। जिनको घंटा और संघ से परेशानी में अपने कान को बंद करें। यूपी में सनातनियों की कांवड़ यात्रा कट्टरपंथियों को चुभने लगी। कांवड़ यात्रा में कट्टरपंथियों की साजिश होगी फेल। कांवड़ रूट पर आतंकी षड्यंत्र भी होगा नाकाम। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने अब जटायु को मैदान में उतार दिया है। जटायु कट्टरपंथियों को कांवड़ रूट के आसपास पटकने तक नहीं देगा, दंगाइयों को कांवड़ियों तक पहुंचने भी नहीं देगा। किसी भी संदिग्ध आतंकी को सेकंडों में पहचान कर धर दबोचेगा जटायु। जटायु एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना कट्टरपंथियों और आतंकियों के लिए नामुमकिन है। जटायु को खासकर यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर तैनात किया गया है। जटायु वैन अब वापस सड़कों पर उतर चुकी है। मेरे पीछे आप जो वैन दिख रहे हैं, आप देखिए, इस पर जटायु लिखा हुआ है, ड्रोन बना हुआ है, और इस वैन का काम है कि ये पूरे कांवड़ यात्रा पर जो रूट है कांवड़ का, उस पर पूरी नजर बनाकर रखे। मैं एक बार अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप देखिए, पहले तो ऊपर आपको ड्रोन नजर आ रहा होगा जो कि इस वैन से जो है वो रन किया जा रहा है। देखिए, ये पूरी एलसीडी अंदर लगी हुई है, और अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर और दिखाएंगे। देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये ड्रोन से जो है इस वैन से नजर जो है बनाकर रखी जा रही है। कांवड़ रूट के दोनों तरफ करीब 1-1 किलोमीटर तक हर एक्टिविटीज पर जटायु की नजर है। आसमान से एक जटायु ड्रोन 15 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट को कवर करता है। पूरे मुरादाबाद में ऐसे 2 जटायु वैन को तैनात किया गया है, जो 6 ड्रोन कैमरों की मदद से कांवड़ रूट की निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ ले जा रहे जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट जटायु का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जटायु जिसका जो फीड है वो सीधे ICCC में हम लेते हैं, और किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है या किसी प्रकार की असुविधा मार्ग में कांवड़ श्रद्धालुओं को होती है, तो उसके संबंध में तत्काल प्रभावी कार्रवाई है तो हमारे पास प्रोजेक्ट जटायु की 2 गाड़ियां लगातार चलायमान रहेंगी। अब जटायु कैसे काम करता है ये भी समझ लीजिए। जटायु को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। जटायु ड्रोन कांवड़ रूट की लाइव तस्वीरें सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं, जहां हर एक मूवमेंट की नजर रखी जाती है। संदिग्ध एक्टिविटीज पर तुरंत योगी फोर्स एक्शन में आती है और आरोपी को पकड़ लेती है। मुरादाबाद के लाखों कांवड़िए हर साल हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर स्थानीय शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।
ऐसे में कांवड़ियों की आस्था पर कोई आघात न हो पाए, योगी पोस्ट 24 घंटे एक्शन में। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आज नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली गई और शांतिपूर्वक निकाली गई, लेकिन 2023 की हिंसा से सबक लेते हुए इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 2000 पुलिस के जवान तैनात थे। श्रद्धालुओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी की गई थी। खुले रूप में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध था। शोभा यात्रा में हथियारों की बिल्कुल मनाही थी। तलवार, चाकू, पिस्टल, लाठी डंडे प्रतिबंधित किए गए थे। श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी देखकर कट्टरपंथी आसपास भी फटकने की हिम्मत ना जुटा सके और शिव भक्तों ने आसानी से यात्रा पूरी की। की पुलिस फोर्स। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे नूह जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हथियारों के साथ मुस्तैद कमांडो। अपनी चाक चौबंद तैयारियां करी गई हैं। जमीन से पहाड़ तक डटे पुलिस वाले। इतनी सख्त सुरक्षा देखकर शायद ही किसी की हिम्मत हो 2023 वाली गलती दोहराने की, और इसी वजह से हरियाणा के नूह से शुरू हुई ब्रजमंडल यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 2023 की यह तस्वीर शायद ही नूह के हिंदू कभी भूल पाए, जब ब्रजमंडल की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। नल्हेश्वर महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद पूरे नूह में हिंसा और आगजनी हुई थी। लेकिन 3 साल बाद अब किसी की मजाल नहीं कि पत्थर उठा ले। जैसे ही आप मेवात नूह रीजन में घुसते हैं, आपको हर जगह तलाशी करवानी पड़ेगी, गाड़ी चेक करवाना पड़ेगा। पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पर अंदर की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। मंदिर के पास पहाड़ी पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे, ताकि यात्रा के दौरान कोई नफरती इन पहाड़ियों से पत्थर न बरसा सके। 2023 में इन्हीं पहाड़ियों से श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई थी। नीचे से श्रद्धालु गुजर रहे थे और ऊपर से उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इसीलिए इस बार पुलिस के जवानों को पहाड़ पर भी तैनात किया गया था, ताकि कोई पहाड़ी से छिपकर पत्थरबाजी की हिमाकत ना कर सके। यहाँ तक कि पुलिस ड्रोन भी नॉन स्टॉप निगरानी कर रहे थे, ताकि पहाड़ी पर कोई पत्थरबाज न छिप सके। इन्हीं सख्त सुरक्षा इंतजामों की वजह से हिंदू बेखौफ होकर नूह के नल्हेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे और निश्चिंत होकर अपने देवादिदेव महादेव की पूजा की। 2023 तो वो काला दिन देखिए, हम उसको याद भी नहीं करना चाहते। हमारे ही मेवात के भाइयों ने, मेवात के मित्रों ने उसको धोया है। आप देखोगे कि मुसलमानों भाइयों ने, जितने भी मेव भाई हैं, सब जगह पर उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल लगा रखी है, फूल वर्षा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सारा समाज नहीं, मुस्लिम समाज भी अब हमारे इस यात्रा को सीरियस लेता है और सारी जगह अब मुस्लिम भाई हमारे जो मेवात के हैं, उन्होंने जगह जगह यात्रा की स्वागत के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं। और अब ऐसा कोई भी किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी तत्पर दिखे। हाथों में फूल लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए हिंदुओं का मुसलमानों ने स्वागत किया। 2023 में जो दंगा हुआ था वो बाहर के लोग थे। अब हमारे जो मेवात के युवा हैं वो सारे पढ़े लिखे युवा हैं। हिंदू भाइयों ने बहुत अच्छा मिसाल हम यहाँ पेश कर रहे हैं। उनके लिए फल खिलाए हैं हमने। हम सुबह ही 6 बजे से यहाँ आ गए हैं, फूल बरसाए हैं, पेप्सी पिलाई हैं और हिंदू भाइयों ने हमें गले लगाकर बहुत एकता की मिसाल यहाँ हमने पेश की। हमारे यहाँ भाईचारे की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी की सब मिलजुल कर रहते हैं। और जो हमें अलवी समाज ने फूल माला बरसाकर स्वागत किया है जल अभिषेक यात्रा का, और सभी भाई मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे। मुस्लिम समाज को टीस है कि 2023 की हिंसा के कारण नूह का नाम बदनाम हुआ। नल्हेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होने वाली ब्रजमंडल यात्रा 90 किलोमीटर की होती है, जो फिरोजपुर झिरका से होते हुए सिंगार गांव में खत्म हुई। नूह में नल्हेश्वर महादेव मंदिर के आसपास हिंदू आबादी सिर्फ 15% है, जबकि मुस्लिम आबादी 85%। इसके बाद यात्रा का दूसरा अहम पड़ाव है फिरोजपुर झिरका, जहां झिरकेश्वर महादेव मंदिर है। वहां हिंदू सिर्फ 14% है और मुसलमान 86%। ब्रजमंडल यात्रा का अंतिम पड़ाव है श्रृंगार गांव, जहां श्रृंगेश्वर मंदिर है। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 10% है और मुस्लिम आबादी 90%।
आबादी में इसी अंतर के कारण नूंह जिला हरियाणा के संवेदनशील जिलों में आता है। पुलिस प्रशासन की कोशिशों के कारण नूंह में किसी तरह की साजिश की हिमाकत नहीं हुई और कट्टरपंथी मंदिर के आसपास भी नहीं पटक पाए। राजूराज, जी मीडिया, नूंह। माफिया को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी की मुहिम जारी, कभी बुलडोजर के जरिए तो कभी कुर्की के जरिए। और कुर्की वाला हंटर इस बार गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की गैंग के शार्प शूटर पर चला है। योगी फौज ने शूटर अंगद राय की 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। राय और दुल्लम राय गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अचल संपत्ति कुर्क किया जाता है। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। अंगद राय की प्रॉपर्टी जब्तीकरण थाना भावरकोल क्षेत्र में किया गया है। गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। माफिया और उनके गुर्गों पर योगी का हंटर बरस रहा है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम जारी है। कहीं संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हो रही है तो कहीं बुलडोजर वाला प्रहार हो रहा है। इस एक्शन का ताजा शिकार बना है माफिया मुख्तार का शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झूलन, जिसका उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचली इलाकों में लंबा और खूंखार आपराधिक इतिहास रहा है। योगी सरकार ने उसी अंगद राय पर कुर्की वाला हंटर चलाया है। मुख्तार के शूटर की 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की IS 191 गैंग के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झूलन की लगभग 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने संपत्ति पर जब्ती का नोटिस चस्पा किया और मुनादी भी करवाई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अचल संपत्ति कुर्क किया जाता है। अंगद राय की प्रॉपर्टी जब्तीकरण थाना भावरकोल क्षेत्र में किया गया है। यह जब्तीकरण कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था गाजीपुर में, उसके संदर्भ में ये हुआ है और इस प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट रेट से लगभग 9.5 करोड़ है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक अंगद राय लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य और प्रमुख शूटर रहा है। उसके खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ये कुर्की उसी मुकदमे के क्रम में उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान के बाद की गई है। अंगद के आपराधिक इतिहास की बात करें तो उस पर यूपी और बिहार के अलग अलग थानों में 25 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में इसका नाम आया था। 2004 में अमित राय हत्याकांड में ये शामिल था। 2005 के राजेंद्र राय हत्याकांड में भी अंगद का नाम आया था। 2008 में सुमित हत्याकांड को इसने अंजाम दिया था। अंगद पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक साजिश, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत तमाम केस दर्ज हैं। सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि यूपी में अपराध और अपराधी के साथ रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे, अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ माफिया के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहे हैं तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के प्रहार से माफिया त्राहिमाम कर रहे हैं। 96 घंटे में तोलाबाजों से 40 करोड़ रुपए शुभेंदु की पुलिस जब्त कर चुकी है। अलमारी में ठूस ठूस कर नोट रखे गए थे। नोटों की गड्डियों को देखकर आप भी चकरा जाएंगे। मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। ডাকাতরা কোথায়? ওই ডাকাতরা কোথায়? কোথায় দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? अलमारी में नोट ठूस ठूस कर भरे हुए। पूरी अलमारी नोटों के बंडल से भरी पड़ी है। अलमारी के तीनों बॉक्स में नोटों की गड्डियां हैं। बीच वाले बॉक्स में नोटों के 6 रो है। ऊपर वाले बॉक्स में 3 रो में नोट रखे हुए हैं।
जबकि सबसे नीचे वाले बॉक्स में 2 लाइनों में पैसे रखे हुए 100, 200 और 500 के नोटों की गड्डियां हैं। बंगाल में तोलाबाज, कटमनी माफिया, बालू माफिया, कोल माफिया, दवा माफिया के घरों से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। पुलिस भी वही, अधिकारी भी वही, लेकिन सरकार बदलती ही बंगाल में नोटों के जखीरे पकड़े जाने लगे हैं। अलमारी में नोटों के बंडल, बिस्तर पर नोटों की सेज, 500 रुपए के नोटों की मोटी मोटी गड्डियां। अधिकारी नोट गिनते गिनते थक गए। बाद में गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ गई। नोटों का यह जखीरा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मंगलबाड़ी में पकड़ा गया है। आरोपियों के घर से 10-20 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 करोड़ 41 लाख की ब्लैक मनी पकड़ी गई है। पिंटू सरकार और गोपाल चाकी को हम अरेस्ट कर पाए। उनके एक अनडिस्क्लोज हाइड आउट गोडाउन जो कि ओल्ड मालदा में है, वहां से हमें बरामद हुआ प्राय 2 करोड़ 40 लाख। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।